हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेस कैश इकोनॉमी के बारे में, जहाँ पर हम जानने वाले हैं कि एक कमेटी बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा, जिसका नाम था नंदन नीलकानी पैनल। नंदन नीलकानी पैनल जो है, इससे लीड किया था, इनके जो चेयरमैन थे वो थे नंदन नीलकानी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोशन देने का, प्रमोट करने का। ईयर था 2019 और इसे अपॉइंट किया था आरबीआई ने। इनके मेजर रिकमेंडेशन के बारे में हम जानेंगे। इन्होंने अपने रिकमेंडेशन को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। गवर्नमेंट को कुछ इन्होंने रिकमेंड किया, कुछ आरबीआई को और कुछ हमारी एनपीसीआई को। तो गवर्नमेंट के बारे में हम पहले समझते हैं। गवर्नमेंट को इन्होंने बोला कि जैसे आप डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र जो करते हो लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली, चाहे वो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ डायरेक्ट भेजती हो या फिर मनरेगा और पहल एलपीजी जो सब्सिडीज़ हैं वो भेजती हो, तो ये आप लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट भेज तो रहे हो, मगर वहाँ के गांव के जो दुकानदार हैं वो डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो सरकार को चाहिए पहले अवेयरनेस बढ़ाए, भीम और यूपीआई ऐप जो हैं हमारे उसके लिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने जो एमडीआर मर्चांट डिस्काउंट रेट है उस पर जो छूट दिया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे, कि 2000 तक का अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर कोई भी एमडीआर नहीं कट होगा 2 साल तक, तो इसे और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। ये इनका रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इनका ये था कि अगर कोई कंपनी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देती हैं तो उनको टैक्स इंसेंटिव्स मिले, साथ ही साथ जो भी डिवाइसेस है जो इसमें यूज़ होते हैं डिजिटल पेमेंट्स में, उस पर सरकार कस्टम ड्यूटीज़ भी कम करे। इसके बाद इन्होंने एक और सुझाव दिया कि जो कन्वीनेंस फ़ी है, कन्वीनेंस फ़ी क्या होता है। मान लो आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो किसी, मतलब मान लो आप अपना इलेक्ट्रिक का पेमेंट करते हो या फिर आप अमेजोन पे पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन, या फिर किसी भी चीज़ में जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो वो लोग कुछ कन्वीनेंस फ़ी काटते हैं। कन्वीनेंस फ़ी क्या होता है कि आपने घर बैठे बैठे पेमेंट कर दिया, आपको वहाँ जाना नहीं पड़ा, लाइन पे लगना नहीं पड़ा, इसलिए उन्होंने कुछ सुविधा शुल्क आपके अकाउंट से काट लिया, आपसे ले लिया। तो इससे इन्होंने रिकमेंड किया कि इसे नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लोग फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे ही क्यों, वो ऑफलाइन में ही जाएंगे, लाइन में ही खड़े होकर पेमेंट करेंगे। तो इसे सरकार को ख़त्म करना चाहिए। साथ ही साथ जीएसटीएन जो पोर्टल है, मतलब जीएसटी जिसमें हम जीएसटीएन पोर्टल क्या है कि जहाँ पे जीएसटी का पेमेंट किया जाता है, उसमें कार्ड पेमेंट्स अलाउड हो, कार्ड से पेमेंट किया जा सके। इसी तरीके से हमने एनसीएमसी के बारे में तो पहले ही पढ़ा था, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। एक ऐसा कार्ड हो जो सभी पीओएस में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है, सभी पॉइंट ऑफ सेल मशीन में यूज़ हो, सभी ट्रांजिट रूट्स में इसे यूज़ किया जा सके। ठीक है, हम इस कार्ड से सब जगह पे पेमेंट कर सकें। इसके साथ साथ फिर दूसरा चीज़ बताया गया कि एनएफएससी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। एनएफएससी टेक्नोलॉजी क्या होता है, इस तरीके से आप खाली मोबाइल को स्कैन करोगे वहाँ पर मशीन में, तो आपका पेमेंट उस ऐप से डायरेक्टली कट जाएगा। मतलब आपको टाइप वाइप भी करने का ज़रूरत नहीं है, इट विल डायरेक्टली डिडक्ट मनी फ्रॉम योर अकाउंट। तो इस तरीके से आप रेस्टोरेंट या फिर जहाँ आप मोबाइल, जहाँ पर आप ट्रेन में जा रहे हो तो वहाँ पर इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर लोग ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करेंगे तो इसलिए उन्हें फिनसेट बोल करके एक टीम बनाना चाहिए जो रेस्पॉन्स करेगी इस तरह के साइबर अटैक्स को। ठीक है, तो कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एक बनाना चाहिए फॉर फाइनेंस, जिसे इन्होंने शॉर्ट में फिनसेट बोला, FINCERT। फिनसेट, फिन मतलब फाइनेंस और CERT मतलब कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ठीक है, अब कुछ नीलकानी जो हैं उन्होंने कुछ सजेशन आरबीआई को दी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। पहला तो इन्होंने बताया कि आरबीआई को चाहिए कि वो एरिया वाइज पहले तो सर्वे करें, ताकि एक वो अपना इंडेक्स बना सके, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसमें वो ये देखें कि कोई भी यूज़र को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े पेमेंट के लिए। जैसे सपोज़ अगर एटीएम आपसे आप जहाँ पर है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है तो आप एटीएम नहीं जा पाओगे, तो वैसे ही 5 किलोमीटर के ही दायरे में उनके पास में ये सुविधा उपलब्ध हो, इससे ज़्यादा उन्हें नहीं जाना पड़े बैंकिंग को एक्सेस करने के लिए, तभी जा करके डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि आरबीआई को चाहिए कि वो एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड बनाए, जहाँ पर आरबीआई और बैंक कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करे ताकि डिजिटल इकोनॉमी को और बढ़ावा दिया जा सके, सब्सिडी दिया जा सके पीओएस डिवाइसेस में। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया 2020 जून में,
जिसमें आरबीआई ने 250 करोड़ और बैंक और कार्ड गेटवे जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी 250 करोड़ मिल करके 500 करोड़ का फंड सेटअप किया। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि जो सब्सिडी है मर्चेंट्स को वो दे सकें, स्मॉल टाउन्स विलेजेस में ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस भेज सके हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी। साथ ही साथ और पॉइंट ऑफ सेल क्या है, एक कार्ड स्वीपिंग मशीन है, ठीक है। इसी तरीके से एक नया मतलब एक और रिकमेंडेशन जो आरबीआई को दिया गया बाय दी नीलकानी, वो ये था कि एमडीआर को रिड्यूस किया जाए। जैसे एक बार आरबीआई ने किया था 0.9%, उसी तरीके से इसे अभी कम रखा जाए ताकि डिजिटल पेमेंट और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। और साथ ही साथ आरबीआई को एनईएफटी 24/7 अवेलेबल करना चाहिए और उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लेना चाहिए। इसे देखते हुए आरबीआई ने ऐसा किया भी। 2019 जून में आरबीआई ने सभी चार्जेस हटा दिए एनईएफटी से और आरटीजीएस से, और साथ ही साथ इसको 24/7 भी कर दिया। अब नीलकानी ने कुछ सजेशन दिया एनपीसीआई को कि एनपीसीआई जो है हमारी, वो जो भीम और यूपीआई ऐप, ये तो इंडिया में सिर्फ चलता है, मगर जब बाहर से जैसे विदेशों में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और वहाँ से वो अपने पैसे इंडिया में भेजते हैं, ठीक है। तो ये जो रिमिटेंस है इसे भी अगर हमारी एनपीसीआई अवेलेबल कराए उन्हें फॉरेन कंट्रीज़ में, जहाँ से वो पैसा यहाँ भेज सकें अगर हमारे भीम और यूपीआई ऐप को यूज़ करके, तो ये उन्हें ज़्यादा सुविधा मिलेगा और उनके पेरेंट्स को भी वो ऐप यूज़ कर रहे हैं और वही सेम ऐप से अगर वहाँ से भी पेमेंट आएगा तो दे विल गेट मनी इन देयर मोबाइल ऐप, मीन्स बैंक अकाउंट डायरेक्टली। उनको कोई थर्ड पार्टी या फिर थर्ड जगह पे जाके लाइन पे खड़े होकर पेमेंट नहीं निकलवाना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला एनपीसीआई को कि लोकल लैंग्वेजेस में ऐप्स और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाएँ, ताकि जैसे कोई अगर मान लेते हैं साउथ इंडिया में तेलुगु स्पीकिंग आदमी है तो उससे भी समझने में आसानी हो उस ऐप को। उसके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, तो वो तेलुगु अपने मातृभाषा में उसे सीख सके, ठीक है। तो दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ एनपीसीआई। इसमें से बहुत सारे रिकमेंडेशंस को माना गया। जैसे मैंने एक बताया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया, और एक मैंने बताया एनईएफटी को 24/7 कर दिया गया और साथ ही साथ उस पर चार्जेस भी हटा दिए गए। ऐसे ही एक मिलता जुलता पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट जो था वो आरबीआई ने भी पेश किया। तो नीलकानी की रिपोर्ट से ही मिलता जुलता बात उन्होंने किया, 2019 में उन्होंने पेश किया था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चर्चा करेंगे।